आज से तकरीबन 2 साल पहले ना आपका भाई इस यूनिवर्सिटी की वीज़ा पे जर्मनी आया था, यानी इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने के लिए जर्मनी आया। जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस व्लॉग था ना जर्मनी के अंदर, आप लोगों ने उसको बेतहाशा प्यार दिया और उसी व्लॉग की कंटिन्यूटी है, यानी मेरा जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस जर्मनी में है 2 साल का, उस पर पूरा का पूरा एक ब्लॉग आप लोगों के लिए कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे जर्मनी में कैसा रहा है। कैमरे के पीछे मुदस्सिर भाई हैं, वो भी ब्लॉग में आएंगे, वो भी आपको बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि हमारी बेशक यूनिवर्सिटी दोनों की सेम है, कोर्सेज अलग हैं लेकिन यूनिवर्सिटी सेम है। तो पूरा ब्लॉग देखो, बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि दिल की बातें आज फिर से दिल के साथ होंगी। आप लोगों को बताया है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैं जर्मनी आया इस यूनिवर्सिटी के वीज़ा पे। यहाँ पे मेरा मास्टर शुरू हुआ और जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ मैं थीसिस रह गया और थीसिस के बाद जो है वो मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। मुदस्सिर भाई हमसे थोड़ी सी देर बाद आए थे, तो आपका मेरे ख्याल से अभी टाइम है, मेरा भी 6 महीने है। 6 महीने है मेरा तकरीबन। जो है बाबर एहसान लोगों का थीसिस भी कंप्लीट हो गया इस सेमेस्टर में, सिर्फ उन्होंने डिफेंस देना है और मेरा जो है वो थीसिस रह गया जो मैं इस सेमेस्टर में करूँगा। यानी मेरी डिग्री और मेरा जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है जर्मनी का वो तकरीबन पूरा होने वाला है। तो मैं डिटेल में आप लोगों को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि भाई ये जो मेरे तकरीबन कितने मुदस्सिर भाई 2.5 साल 2 साल, क्योंकि मैं पहले तो पाकिस्तान में था ना पहले सेमेस्टर में, तो 2 साल जो मेरे, में किया ना, लेकिन मैं पाकिस्तान में था ना पहले सेमेस्टर में। तो टेक्निकली मैं 4 सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ा हूँ और एक सेमेस्टर मेरा पाकिस्तान में था। तो जो तकरीबन मेरे टेक्निकली 2 साल बनते हैं ना यहाँ पे एजुकेशन की, वो कैसे गुजरे, मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, ज़्यादातर मैं आप लोगों को इसकी पॉजिटिव साइड्स बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि नेगेटिव साइड्स जो हैं वो बहुत कम बताऊँ, क्योंकि आप लोगों का मैं दिल ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी बताऊँगा शुगर कोटेड करके, ताकि आप लोगों का दिल वाकई ख़राब ना हो। दूसरे भाई जी भैया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? यार मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है लिटरली। यानी कि मैं तो पाकिस्तान में कभी सोचा भी नहीं था कि इधर आगे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बंदा पढ़ेगा। ये देखो भाई, ये हमारी सामने ही यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ से शुरू होती है वहाँ तक जाती है, छोटी सी यूनिवर्सिटी है बट यूनिवर्सिटी हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। पढ़ाई भी बहुत अच्छी है भाई, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई है यहाँ पे, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आपको प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलता है कि आप कंपनीज में असल में आप काम करके ना तो वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अभी ये मुदस्सिर भाई ने जो है वो बिल्कुल एक ओवरव्यू दे दिया, लेकिन अब डिटेल में इसमें बात होगी पीछे जाके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और आपके भाई को ना सोशल एंजाइटी होना शुरू होती है जब आपके भाई को कोई देख रहा हो। और मेरे सारे बच्चे देख रहे हैं, मतलब मैं कोई अजूबा थोड़ी ना, कैमरे ही पकड़ा हुआ है मैंने हाथ में। खैर अभी चलते हैं पीछे वाली साइड पे, मुदस्सिर भाई चलें, वहाँ जाके डिटेल में आप लोगों को बताते हैं कि भाई सफ़र कैसे शुरू हुआ, सफ़र के अंदर क्या जो है वो अप्स एंड डाउन्स आई, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या चीज़ें बहुत अच्छी थी, क्या चीज़ें बहुत बुरी थी, सब चीज़ें आपको बताऊंगा। तो भाई पूरा व्लॉग देखना। तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग लाइफ इन जर्मनी। मैं हमजा अफसार, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो चलो चलें। तो भाई सबसे पहली चीज़ जो आपके भाई की ज़िंदगी में चेंज हुई इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के, यानी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ के, वो था कॉन्फिडेंस आपके भाई के अंदर। जब मैं नया जर्मनी आया था ना, और जब मेरी पहली क्लास थी या दूसरी क्लास थी आई गेस, आते साथ ही क्योंकि मैं पाकिस्तान में था, मेरा वीज़ा लेट हो गया था, जिसकी वजह से मैं तकरीबन कोई 3-4 महीने सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद आया था। तो सबसे पहली चीज़ थी ना, जब मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी, तब आपके भाई का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो था। रीज़न क्या था कि मैं कभी मतलब प्रेजेंटेशन देने में कभी घबराया नहीं हूँ पाकिस्तान में, क्योंकि मैं डिबेट्स करता था, आप लोगों को पता है, और मैंने ऑल पाकिस्तान डिबेट्स के मुकाबले लड़े हुए हैं। तो जो बच्चा डिबेट्स करता हो, जो बच्चा स्पीचेस करता हो एक हज़ार की मजमे के आगे, तो उसके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होता है। पाकिस्तान में तो मैं कभी भी नहीं घबराया था, लेकिन यहाँ पे जब मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी ना, मैं बहुत नर्वस था। उसका रीज़न एक ये था कि वो इंटायरली जो प्रेजेंटेशन थी ना वो इंग्लिश में होनी थी, दूसरा रंग के बच्चों के सामने होनी थी, यानी मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा एक्सपोजर नहीं लिया था। लेकिन उस पहली प्रेजेंटेशन के बाद प्रोफेसर की अप्रिसिएशन, और प्रोफेसर ने जिस तरह मुझे अप्रिशिएट किया था चीज़ों को देख के, मेरी चीज़ों को करके, मेरे बोलने के तरीके से, ईच एंड एवरीथिंग, उसके बाद आपके भाई का जो कॉन्फिडेंस था ना वो यहाँ पे आ गया था, मतलब यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया था। और उसका मेन रीज़न ये था कि मेरे पास जो है ना वो इंटरनेशनल बच्चों का एक्सपोजर आ गया। अब मुझे दुनिया में कहीं भी बुलवा लो, किसी के सामने भी बुलवा लो, किसी के सामने कुछ भी प्रेजेंट करवा दो, आपका भाई ऐसे प्रेजेंट करेगा ना कि वो चस आ जाएगी। तो ये जो एक सबसे मेन मेरे अंदर जो सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट था ना, और सबसे बेहतरीन पॉइंट अभी जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ के, इस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ के जो हुआ है ना, वो है मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया भाई। तो भाई मुदस्सिर भाई, कैमरा इज़ ऑन यू। अब आप बताओ कि वो कैसा एक पॉजिटिव पॉइंट था इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के जो आपकी ज़िंदगी में आपको फील हुआ, यानी एक अच्छा एक्सपीरियंस बताओ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के। यार एक्सपीरियंस तो बहुत सारे अच्छे रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरे 2 एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं नमल में पढ़ता था लाहौर में, और उधर ना आपको बड़ा ही फॉर्मल रखते थे वो प्रेजेंटेशंस के दौरान या आपने, और ऊपर से मेरी डिग्री भी बीबीए थी, तो वो कहते थे कि ना आपने फॉर्मल हो गया ना, आपका ड्रेस भी अच्छा होना चाहिए, पूरा ड्रेस कोड आपने फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है, आप शॉर्ट्स पहन के भी इवन अपनी प्रेजेंटेशंस में आ सकते हो। तो ये बड़ा वियर्ड सीन था मेरे लिए। और दूसरा ये था कि यहाँ पे आपने यानी कि प्रोफेसर को ना कोई शो ऑफ़ नहीं करना, कोई इज़्ज़त इस तरह शो ऑफ़ करके नहीं देनी जैसे पाकिस्तान में होता है, आपने सर कहना है, मैडम कहना है। प्रोफेसर को फॉर एग्जांपल किसी का नाम डेविड है तो आप मिस्टर डेविड कह के उससे बात कर सकते हो।
तो यहाँ पे ये कोई बड़ी- टीसी हाँ, नहीं कोई करता। टीसी वाला सीन नहीं है कि मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। हाँ। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मेरे लिए काफ़ी अच्छी गई हैं इधर, और कुछ सीखने को मिला है मुझे यहाँ से। तो भाई की इस बात में थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ, जो मुदस्सिर भाई ने कहा ना शॉर्ट्स पहन के भी आवाज़ सकती। जब मेरा पहला दिन था ना यूनिवर्सिटी में, भाई मैं बहुत फॉर्मल होकर रेडी होकर आया था भाईजान। मैंने ड्रेस पैंट पहनी हुई, ड्रेस शर्ट, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में, मेरी यूनिवर्सिटी बेसिकली फौजियों की यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पे जो ड्रेस कोड था ना भाई, उसकी इतनी स्ट्रिक्टनेस थी ना कि अगर आपने कोई शॉर्ट्स पहनी हुई है, कोई ट्राउजर पहना हुआ है, तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं जाने देते थे, बाहर से गेट से ही गार्ड जो वापस भेज देते थे। और फटी हुई कोई जीन्स पहनी हुई है, कोई डिज़ाइन वाली जीन्स पहनी हुई है, अलाउ था ही नहीं हमें। यहाँ पे मैं आया, मैं वो भी बहुत फॉर्मल, देखा भाई कोई कच्छों में आ रहा है, प्रोफेसर हमारा खुद कच्छे में आया हुआ था, तो मैंने कहा भाई ये तो इजी सीन है, जो पहन के आना है आ जाओ। मेरा प्रोफेसर इवन कच्छे में आया हुआ था, तो दैट्स, उसके बाद भाई आपके भाई ने कभी टेंशन नहीं ली, जो कपड़े हाथ में आए पहने यूनिवर्सिटी आ गया। टेंशन नहीं होती थी कि भाई कपड़े इस्त्री करने हैं, प्रेस करने हैं। हाँ अच्छे लगो, प्रेजेंटेबल लगो, ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं है, टेंशन सर पे सवार नहीं होती। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है यार। यहाँ की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे ऑफिस कल्चर, ईच एंड एवरीथिंग इतना यहाँ पे जो है वो मतलब फॉर्मल है ही नहीं। यहाँ पे कैजुअल है, आप कुछ भी कर सकते हो, इजी सीन है, जो पहनना है पहनो, जो करना है करो। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट है ना, और जो आपके भाई का एक्सपीरियंस भी है, वो ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये आपके साथ खड़ी रहती है। यानी आपको किसी किस्म का कोई भी मसला होगा, ये यूनिवर्सिटी आपको लॉयर करके देगी। ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपके साथ खड़ी रहेगी। ये यूनिवर्सिटी आपको फुल सपोर्ट देगी। यानी ये जर्मनी में सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, हर यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस होता है, जो कि आपको भाई फुल ऑन सपोर्ट देता है हर मसले के अंदर। आपका अगर कोई काम में आप कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर के साथ कोई मसला हो गया, यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट देगी। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई मसला हो गया, यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट देगी। आपका किसी भी आप मतलब पुलिस के किसी केस में इन्वॉल्व हो गए, यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट देगी। आपका रेंट वालों के साथ, आपके एम्प्लॉयर के साथ, आपका जिस घर में आप रह रहे हो उनके साथ, किसी के साथ भी किसी किस्म का कोई मसला भी होगा ना, यूनिवर्सिटी ने आपको फुल सपोर्ट देनी है। और ये मेरे लिए यकीन करो इतना एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस था ना, कि मैंने पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं देखी थी। क्योंकि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में आप अपने खुद ही यावर हो, खुद ही मददगार हो, खुद ही सब कुछ हो। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो है ना जर्मनी के अंदर, पर्टिकुलरली जर्मनी के अंदर, भाई आपके लिए खड़ी होती हैं। इनके लॉयर्स की फीसेस भी नहीं होती। इंटरनेशनल ऑफिस आपको फ्री में लॉयर देता है। और ये चीज़ बहुत एक पॉजिटिव और एक मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था मेरी ज़िंदगी का, कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इतना सपोर्ट करती है। भाई एक मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट जो मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पे ना आपको स्ट्रेस होने नहीं देते है मुदस्सिर भाई। हाँ, पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं है भाई। पढ़ाई का स्ट्रेस जो है ना वो आपको लेने देंगे नहीं। यानी इवेंट्स करते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। और इवन दो ये आपकी मेंटल स्ट्रेस का इतना ख्याल रखते हैं ना, कि अगर आप प्रोफेसर को बोल दो कि मेंटली इतना स्टेबल नहीं हूँ, या फिर मेरे ऊपर प्रेशर है, या मैं पढ़ाई इस टाइम पे नहीं कर सकता, वो आपको सेमेस्टर फ्रीज करने की ऑफर भी दे देते हैं, और चीज़ें आप फ्रीज भी कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है ना एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, कि बड़ा रिलैक्स लेके आपको चलते हैं। भाई ये हो गया हमारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस एजुकेशन को लेके जर्मनी में। अब हम थोड़े से जो है ना, थोड़े से वो नेगेटिव साइड्स को भी जो है वो हाईलाइट कर देते हैं। क्योंकि देखो हमेशा कहता हूँ कि नेगेटिव चीज़ों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। दो ये ह्यूमन नेचर है कि उसको चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, कि अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हो और कोई बंदा उसकी नेगेटिव साइड्स आपके आगे आके रख दे। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और ये आपको बड़ा हेल्प करती है ग्रो करने में, और चीज़ों को समझने में, और फिर उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकालने में। तो अब हम तकरीबन कुछ थोड़ा शुगर कोटेड करके थोड़ा नेगेटिव साइड्स बताते हैं, कि यहाँ के जो एजुकेशन की हमें नेगेटिव साइड्स लगी। मुझसे भाई अब थोड़ा सा ना शुगर कोट करके नेगेटिव साइड, जो आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस रहना है यहाँ पे 2 साल का एजुकेशन इन जर्मनी में, वो भी बता दो यार। वैसे तो जहाँ से तलीम हासिल की हो, पहली बात है वहाँ की नेगेटिविटी फैलानी नहीं चाहिए। ये एहसान को ज़ेबा देती है चीज़, लेकिन एहसान को ये देती है, लेकिन चलें फिर एहसान भी कहता होगा ना, मैं व्लॉग में ना, मैं कंटेंट में ना, लेकिन रगड़ा में जाता हुआ एहसान के बगैर हमारा कोई व्लॉग जो है ना वो पूरा नहीं होता। अच्छा, तो मेन चीज़ जो इनकी नेगेटिविटी ये है, असल में है वो पॉजिटिव चीज़ जर्मन्स के लिए, क्योंकि ये कराते हैं हर 6 महीने बाद तकरीबन जॉब फेयर एक दफ़ा हर सेमेस्टर में। तो हमारे लिए वो नेगेटिव है, क्योंकि वो सीन ये है कि ये उसके अंदर जॉब ऑफरिंग्स हमेशा जर्मन में होती हैं, तो हमारे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है उधर। तो मेरे लिहाज से इनको ये चाहिए, अगर ये मास्टर प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफ़र कर रहे हैं, तो इनको चाहिए कि जॉब ऑफरिंग्स भी थोड़ी बहुत इंग्लिश में रखें, कुछ ना कुछ कोटा रखें, जो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो आके इंग्लिश लैंग्वेज में जॉब क्रैक कर सकें, और वो अपने कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जर्मनी में क्या कहते हैं हासिल कर सकें। तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है जर्मनी को लेके। अब ये इसी नेगेटिव पॉइंट को लेके थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, और इसमें ऐड ऑन ये करूँगा कि ये वाकई मुदस्सिर भाई बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। मैंने तकरीबन सारे जॉब फेयर अटेंड किए हैं, हर जगह पे सीवीज़ दिए हैं, लेकिन मसला ये होता है कि उस जगह पर ही वो कह रहे होते हैं कि भाई हमें जर्मन चाहिए, हमें जर्मन चाहिए, हमें जर्मन चाहिए। इवन दो ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा है कि वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं जो जॉब फेयर वाले, और जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन बंदे को इंग्लिश नहीं आती, मतलब वही बंदे जर्मन में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना थोड़ा सा एक मेरे लिए भी नेगेटिव साइड है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं।
ये हमें यार, ये पढ़ने नहीं ठंडे पानी में देती में, और साफ़ पानी है भाई, ये कोई लाहौर की नहर नहीं है। यार ये कितनी प्यारी है, मैं इनको लेके जाके पेट कर सकता हूँ। चलो जी, नेगेटिव पॉइंट बताओ हमदा साहब कोई जर्मन यूनिवर्सिटी के बारे में। यार मुझे मछलियाँ देखने दे पहले यार, this is so pretty। खैर तो भाई नेगेटिव पॉइंट की बात आती है तो मेरे लिए जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था ना, नेगेटिव एक्सपीरियंस था मेरा, पॉइंट नहीं एक्सपीरियंस कह लो, वो ये था कि जब मैं जर्मनी आया ना, पाकिस्तान के अंदर ये था कि भाई ज़्यादातर जो है वो खुद ही ग्रुप के लोग अप्रोच करते थे मुझे, क्योंकि मैं बहुत बोलने वाला लड़का था, बहुत प्रोमिनेंट लड़का था क्लास में, तो खुद ही मुझे अप्रोच करते थे कि भाई हमारे ग्रुप में आ जाओ, हमारे साथ काम कर लो, हमारे साथ काम कर लो। यहाँ पे भी क्यों सेम मेंटेलिटी और सेम जो है वो आपका भाई इधर आया। यहाँ पे स्टूडेंट्स का इतना नेट शेल है ना, स्पेशली जो यहाँ के जर्मन स्टूडेंट्स हैं ना, उनका इतना ज़्यादा एक अपना बबल, एक अपना नेट शेल है कि वो आपसे पूछते ही नहीं है, यानी वो उनको परवाह ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा इसके अंदर हमारी गलती भी होती है, हम भी उस बबल को ब्रेक नहीं करते, हम भी उस बबल के अंदर जो है वो पिन नहीं मारते कि वो फट जाए, हम भी उनको अप्रोच नहीं करते, और जिसकी वजह से ये है कि आप साइडलाइन हो जाते हो। अब मेरा जितने भी मेरे ग्रुप्स बने, अगर प्रोफेसर ने बनाए तो वो बने जर्मन्स के साथ, लेकिन अगर प्रोफेसर ने नहीं बनाए तो वो ज़्यादातर बने या कालों के साथ, अफ्रीकन्स के साथ, या इंडियंस के साथ, या पाकिस्तानियों के साथ, या मतलब जितने ये लोग हैं ना इनके साथ बने। कोई रशियन आ गया, कोई मतलब सारे जो है इन शॉर्ट फॉरेनर्स तो ही कहना चाह रहा है एहसान के साथ ही हमेशा ग्रुप एहसान जैसे बच्चों के साथ ही बने। और एहसान के तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ एक पहला सेमेस्टर सा मैंने पढ़ा था और फिर मुझे नहीं पढ़ना पड़ा, क्योंकि उस बंदे के साथ तो भाई उसको मैं वो नहीं कर सकता, वो बंदा बिल्कुल दिमाग की खपती है, ना उसको पढ़ना आता है, लिखना आता है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, प्रेजेंटेशन देता नहीं है। एक प्रेजेंटेशन हुई, प्रेजेंटेशन में कहता है हमारी प्रेजेंटेशन है भाई, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, एहसान देख ले वीडियो, देख ले, एहसान को गैरत आएगी। मैंने ना प्रेजेंटेशन हुई, प्रेजेंटेशन हम 5 बंदों का ग्रुप है, थे सारे उसके अंदर पखुई, यानी हम इंडियन पाकिस्तानी ही थे। एहसान साहब कहते हैं जी मैं इंट्रोडक्शन करूंगा, मैंने कहा एहसान देखा, मैं इंट्रोडक्शन करूंगा। इंट्रोडक्शन में गया, 3 स्लाइडें थी एहसान की, उसके बाद दूसरा नंबर था बाबर का। एहसान साहब गए प्रेजेंटेशन देने के लिए, ऐसे मैं तुम लोग बताता हूँ, कैमरा पूरे फ्रेम में हूँ, प्रेजेंटेशन देने गए तो हाय गाइस माय नेम इज़ एहसान काजी एंड नाउ आई गोना इनवाइट बाबर ही नवाज टू कंटिन्यू द प्रेजेंटेशन। मैं बाबर को देखूँ, बाबर मुझे देखे, भाई 2 मिनट के लिए हम दोनों सकते में, क्योंकि उसकी 3 स्लाइडें थी, उसे सिर्फ अपना नाम लिया और बाबर को इनवाइट कर दिया। बाबर बेचारा परेशान, बाबर गया, बाबर ने वो 2 स्लाइडें स्किप की, अपना पार्ट बोलना शुरू कर दिया। फिर वो एक लड़की थी हमारी और बांग्लादेश की लड़की थी, सादिया पत्नी है, वो किधर होती है, यहाँ पे है भी कि नहीं, उस लड़की ने एहसान का पार्ट कवर किया। हम एहसान को बोले एहसान तूने क्या किया? एहसान के यार समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। भाई उस बंदे ने आके वो भी ख़राब इंग्लिश में बोला, बाबर से पूछ लो, बाबर गवाही देगा, सादिया गवाही देगी, वो ऑयगर था तुर्कश वो गवाही देगा। भाई एहसान ने, हम लोग सब हक्का बक्का, बाबर कमेंट करिए इस व्लॉग में कि नीचे ये हुआ था कि नहीं हुआ था। तो भाई ये सीन है यहाँ का। थोड़ा सा नेगेटिव एक्सपीरियंस मेरे साथ ये रहा है कि यहाँ के बच्चे हैं ना हमें अपने बबल में आने देते हैं, ना हमारे बबल में आते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे ग्रुप्स उनके साथ नहीं बन सकते और हम जो है वो क्लास के अंदर आउटशाइन नहीं कर सकते। तो भाई ये रहा हमारा 2 साल का यहाँ का एजुकेशनल एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और इससे आप लोगों को फ़ायदा भी हुआ होगा। अगर आप लोग जर्मनी आना चाह रहे हो या प्लान कर रहे हो तो ये व्लॉग, ये वीडियो आपके उस इरादे को थोड़ा सा मजबूत ही करेगी, क्योंकि मैंने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स ही बताए हैं। जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी ऐसे नहीं है कि उसके बगैर गुजारा नहीं हुआ जा सकता, यानी अगर वो होंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे या आपको कुछ हो जाएगा। वो मतलब इतने कोई बहुत मुश्किल पॉइंट्स नहीं है, उनके साथ भी आप सर्वाइव कर सकते हो यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक की इजाज़त दीजिए मुझे, मुदस्सिर भाई को। अल्लाह हाफ़िज़।